फैक्ट होते हैं कि 80% ऑफ द अर्बन इंडियंस तो रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं है। क्या आप रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं? ये सब सोचते हुए एलआईसी एक नई एन्युटी प्लान को लॉन्च कर दिया जाता है और उसका नाम होता है कि एलआईसी जीवन धारा प्लान। ये तो इन्वेस्टर के लिए वरी फ्री रिटायरमेंट देने में प्रॉमिस कर दिया जाते हैं। ये तो सच ही होते हैं। आज यह वीडियो में एलआईसी जीवन धारा 2 प्लान के बारे में हम एवेल्युएट करते हैं और देखें कि सच्ची में ये तो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकेंगे या नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब ये एलआईसी जीवन धारा 2 प्लान होते हैं कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट जिसमें बेनिफिट्स तो फिक्स्ड होते हैं। इसमें इन्वेस्टर तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म और डिफरमेंट पीरियड चुनने में फ्लेक्सिबिलिटी तो दे दिया जाते हैं। इसमें इन्वेस्टर के लिए वो चाहते तो सिंगल लाइफ एन्युटी और जॉइंट लाइफ एन्युटी ऑप्शन भी चुन कर सकेंगे। इसमें इन्वेस्टर के लिए उसका नीड्स पर ध्यान रखकर वो तो किसी भी अन्यूटी ऑप्शन को भी चुन कर सकेंगे। इसमें मोड ऑफ अन्यूटी होते हैं कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और की मंथली। और देखते इन्वेस्टर तो उसका डेट बेनिफिट अगर वो चाहते हैं तो लमसम रूप में और इंस्टॉलमेंट्स रूप में भी लेकर सकेंगे। अब अगले हम ये एलआईसी जीवन धारा 2 प्लान में होने वाले अन्यूटी ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। इसमें इन्वेस्टर तो उसका प्रेफरेंस और रिक्वायरमेंट पर ध्यान रखकर किसी भी फॉलोइंग अन्यूटी ऑप्शन को चुनकर सकेंगे। और इसमें होने वाले अन्यूटी ऑप्शंस तो ब्रॉडली इसी तरीके से क्लासिफाई कर दिया जाते हैं: सिंगल प्रीमियम और की रेगुलर प्रीमियम, विद सिंगल लाइफ और की जॉइंट लाइफ ऑप्शन। इसमें होने वाले कुछ प्लान ऑप्शन अगर देखते हो इन नॉमिनी और क्या न्यूटन के लिए वो तो प्रीमियम तो वापस दे दिया जाते हैं। अगर आप देखते हो ये एलआईसी जीवन धारा 2 प्लान में इन्वेस्टर के लिए 11 अन्यूटी ऑप्शंस पड़ती है और यह 11 अन्यूटी ऑप्शंस के बारे में जानकारी तो यह स्लाइड आप एज इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। अभी एलआईसी जीवन धारा 2 प्लान में इन्वेस्टर के लिए क्या क्या फ़ायदा मिलते हैं। पहले होते हैं कि टॉप अप अन्यूटी। इसमें देखते हो इन्वेस्टर डिफरमेंट पीरियड में एडिशनल प्रीमियम पे करते हुए उसका अन्यूटी अमाउंट को बढ़ा कर सकेंगे। दूसरा होते हैं कि लिक्विडिटी ऑप्शन। इसमें देखें तो अगर इन्वेस्टर का अन्यूटी पेमेंट और के अदर बेनिफिट्स कम कर दिया जाते तो उसके लिए लमसम अमाउंट तो दे दिया जाते हैं। तीसरा होता है कि एडवांस्ड अन्यूटी ऑप्शन। इसमें देख तो अगर इन्वेस्टर तो देखें तो वो तो अन्यूटी ऑप्शन विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम चुन कर दिया जाते तो उसके लिए अन्यूटी पेएबल से अगर वो चाहते तो डिस्काउंटेड कैश वैल्यू भी निकाल कर सकेंगे। इसमें देखें तो इन नॉमिनी के लिए अगर अन्यूटन लमसम रूप में डेथ बेनिफिट मिलने के बारे में सोचते तो वो तो उसी तरीके से भी कर सकेंगे और अन्यूटेशन वजह से भी अगर नॉमिनी चाहते तो वो तो डेथ बेनिफिट को निकाल कर सकेंगे। अब ये एलआईसी जीवन धारा 2 प्लान में इन्वेस्टर के लिए क्या क्या पोटेंशियल ड्रॉबैक्स होते हैं। अब जो इन्वेस्टर तो अन्यूटी प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन चुन कर दिया जाते हैं उसके लिए लोन ऑप्शन तो अवेलेबल होते हैं। उसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि जिस तरीके का अन्यूटी ऑप्शन उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। अगर देखें तो डिफरमेंट पीरियड होने के बाद सरेंडर तो कुछ अन्यूटी ऑप्शंस में ही अवेलेबल होते हैं जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम होते हैं। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा उस प्लान के बारे में एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए इसमें अच्छा अन्यूटी प्लान चुनना उतना मुश्किल पड़ने के कारण इन्वेस्टर के लिए परेशान लगते हैं कि जिस तरीके का अन्यूटी प्लान उसको मदद करते हैं और जिस तरीके का अन्यूटी प्लान उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में यूज़फुल होते हैं। या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करने में ज़्यादा कठिन लगती है। इन्वेस्टर तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जो लॉन्ग रन में उसको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देते हुए उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी मदद कर सकेंगे। अगर आप देखें तो एलआईसी जीवन धारा अन्यूटी तो फुल्ली टैक्सेबल होने के कारण इसका रिटर्न्स तो ज़्यादा कम पड़ती है और ये रिटर्न्स तो ज़्यादा कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। इन्वेस्टर तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जो उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकें और जो उसके लिए पीसफुल पोस्ट रिटायर लाइफ जीने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। हमने अब तक एलआईसी जीवन धारा 2 प्लान का बेसिक आउटलुक के बारे में ही बातचीत कर दिया जाते हैं, लेकिन बेसिक आउटलुक वजह से हम तो किसी भी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकेंगे। इसी कारण के लिए अब हम देखें कि एलआईसी जीवन धारा प्लान का आईआरआर एनालिसिस। इसमें देखें तो इसमें दो फेज़ पड़ती है। पहले होते हैं कि एक्यूमुलेशन फेज़, दूसरे होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। अगर देखें तो आप तो लिमिटेड पीरियड के लिए पे करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद अन्यूटी तो आपको लमसम वजह से आपको बेनिफिट्स तो दे दिया जाते हैं। इसमें देखें तो आप तो आपका रिटायरमेंट की टी पर ध्यान रखें, जो प्लान आपको सूटेबल होते हैं उस प्लान को चुन कर सकेंगे।
अगर आप देखें तो LIC जीवन धारा 2 प्लान का बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपको दिखाते हैं कि ये तो जितना रिटर्न कमा कर सकेंगे। इसमें एक आदमी होते हैं कि 45 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने LIC जीवन धारा प्लान को खरीद कर दिया जाते हैं और उसके लिए वो करने वाले एनुअल खर्च होते हैं कि 50,000 और अगले 15 साल के लिए वो तो 50,000 को पे कर दिया जाते हैं। अगर देखें तो डिफरमेंट पीरियड होने के बाद और जब उसका प्रीमियम पेमेंट ख़त्म होने के बाद उसके लिए अगर देखें तो वो तो पूरे जीवन तक अन्यूटी तो पेएबल होते और देखें तो उस तो अन्यूटी प्लान ऑप्शन 2 को चुन कर दिया जाते और वो होते कि लाइफ अन्यूटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम सिंगल लाइफ। इसमें देखें तो इन्वेस्टर के लिए हर साल 86,740 तो उसके पूरे जीवन तक दे दिया जाते हैं। अगर आप देखें तो इसमें हम तो एज्यूम करते हैं कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होते है कि 85 ईयर्स। अगर इन्वेस्टर उससे पहले अचानक से मौत हो गया तो परचेज तो वापस दे दिया जाते हैं। और जब आपने LIC जीवन धारा प्लान का IRR एनालिसिस कैलकुलेट कर दिया जाते तो उसका IRR होते कि 6.48% और ये तो भी एवरेज रिटर्न पड़ती है। और देखें तो आपके पैसा के लिए तो फिक्स रिटर्न जनरेट करने में मदद कर सकेंगे और वो फिक्स रिटर्न का रेंज होते कि 6 to 7% पर annum और ये तो गारंटीड अन्यूटी होते हैं। एवरेज रिटर्न और की फिक्स अन्यूटी दो कारण होते हैं जिसके वजह से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर कर दिया जाते तो वो तो लॉन्ग रन में इन्वेस्टर के लिए उतना सफिशिएंट कॉर्पस जनरेट करने में ये तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे। अगर आप देखें तो अक्यूमुलेशन फेज में आपका पूरे पैसा तो लॉक्ड होते हैं जिसके वजह से आपको बढ़ते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस टैकल करने में ज़्यादा कठिन लगती है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ही आप तो अन्यूटी अमाउंट को ले कर सकेंगे। अगर आप देखते हो LIC जीवन धारा प्लान में रिटर्न्स और लिक्विडिटी उतना अच्छा नहीं होने के कारण ये तो आपका रिटायरमेंट किटी में होने की मौका तो ज़्यादा कम ही पड़ती है। अगर आप देखें तो आपका रिटायरमेंट किटी में इसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होते और जो आपको लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न कमा कर सकेंगे जिसके वजह से आप तो आपका सभी रिटायरमेंट गोल्स को अचीव कर सकेंगे। लेकिन LIC जीवन धारा प्लान तो उसी तरह प्लान नहीं होने के कारण आप तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनने से ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत पड़ती है। अभी LIC जीवन धारा 2 प्लान के साथ हम अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं जिसके वजह से हमको LIC जीवन धारा 2 प्लान के बारे में अच्छा तरीके से समझने के लिए मदद कर सकेंगे। अगर देखें तो इसमें इन्वेस्टर अगर वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो तो अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो कितना कमा कर सकेंगे उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसमें भी देखें तो अक्यूमुलेशन फेज़ पड़ती है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ भी पड़ती है। अगर देख तो अब तो ये LIC जीवन धारा 2 प्लान के साथ एक PPF और ELSS को कंपेयर करते हैं। अगर देखें तो जब आप PPF और ELSS में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आप तो अक्यूमुलेशन फेज़ में इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में आप तो 7% रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकेंगे जिसके वजह से आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस तो सेफ होते हैं। और अक्यूमुलेशन फेज़ के लिए आप तो पहले 15 ईयर्स के लिए दो सिनेरियोज़ का अज्यूम कर सकेंगे। एक सिनेरियो में इन्वेस्ट तो 50,000 तो PPF अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते और वो टिपिकली होते हैं कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। दूसरे सिनेरियो में देखें तो इन्वेस्ट तो ELSS फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते और वो टिपिकली होते हैं कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अगर इन्वेस्ट PPF में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए होने वाले अक्यूमुलेटेड कॉर्पस होते कि 13.56 लाख। अगर इन्वेस्टर ELSS फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए होने वाले फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 20.87 लाख। अगर आप देखें तो ELSS फंड चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए कैपिटल गेन टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए उसके लिए होने वाले पोस्ट टैक्स मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 19.63 लाख। अब ये अक्यूमुलेटेड कॉर्पस को वो तो और एक बार 7% रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है जिसके वजह से वो तो LIC जीवन धारा प्लान की तरह हर साल 86,740 रुपीज़ को विड्रॉ कर सकेंगे और जब इन्वेस्टर 85 ईयर्स पहुँचते उस समय वो तो पूरे विड्रॉल भी कर सकेंगे। और जब इन्वेस्टर PPF इन्वेस्टमेंट कॉम्बो चुन कर दिया जाते उसके लिए होने वाले IRR होते कि 7.04% और जो इन्वेस्टर ELSS इन्वेस्टमेंट ऑप्ट कर दिया जाते उसके लिए होने वाले IRR होते कि 8.66%। अगर आप देखें तो ये दोनों ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमाने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे।
और देखें तो इसमें इन्वेस्टर तो लिक्विडिटी फैक्टर को भी एंजॉय कर सकेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन फेस में अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो ये कॉर्पस को वो तो किसी भी गोल्स अचीव करने में भी उपयोग कर सकेंगे, और वो तो और एक बार एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट देने वाले इन्वेस्टमेंट व्हीकल में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। ये दोनों चीज़ भी LIC जीवन धारा 2 प्लान में नहीं होने के कारण ये तो इन्वेस्टर के लिए उसका रिटायरमेंट गोल्स अचीव करने में उतना मदद नहीं कर सकेंगे। हमने अब तक LIC जीवन धारा 2 प्लान के बारे में सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। अब ये LIC जीवन धारा 2 प्लान और देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसी कारण के लिए इन्वेस्टर का फंड्स तो इसमें ज़्यादा समय के लिए लॉक्ड होते हैं। और देखें तो इसमें शुरुआत में ये तो सेविंग्स की तरफ उपयोग कर दिया जाते हैं, और देख तो अंतिम में ये तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की तरह इन्वेस्टर के लिए उपयोग होते हैं। अगर देखें तो जब हमने यह प्लान को पूरे तरीके से एनालाइज कर दिया जाते तो हमको पता चलता है कि यह प्लान में होने वाले पोटेंशियल ड्रॉबैक्स, इसमें देने वाले अन्यूटी तो फिक्स्ड होते हैं और वो तो पूरे जीवन तक वही अन्यूटी दे दिया जाते हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए भविष्य काल में उसका रिटायरमेंट गोल्स अचीव करने में ज़्यादा कठिन लगती है। और इसमें इन्वेस्टर का फंड्स तो ज़्यादा समय के लिए लॉक्ड होने के कारण इन्वेस्टर को बढ़ते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस टैकल करने में भी ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। और इसमें देने वाले रिटर्न्स भी इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका रिटायरमेंट गोल्स अचीव करने में ज़्यादा कठिन लगती है। और देखें तो ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन भी यह रिटर्न्स के साथ इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन टैकल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। इसके बावजूद अगर इन्वेस्टर एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसको रिटायरमेंट गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। अगर इन्वेस्टर इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो हर दिन उसका परचेसिंग पावर तो कम पड़ती है। इसी कारण के लिए आप एज ए इन्वेस्टर तो बेटर यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने की आवश्यक पड़ती है। जब आप बेटर यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो ही आपके लिए रिटायरमेंट ईयर्स में एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने में ज़्यादा पॉसिबल होते हैं। आप तो इन्फ्लेशन पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको यह सारी चीज़ टैकल करने में मुश्किल पड़ती है तो आप तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकेंगे, जिसके वजह से आप तो यह सारी चीज़ को आसानी वजह से टैकल कर सकेंगे। अगर आपको ये LIC जीवन धारा प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।